वी प्रोटेस्टेड। प्रोटेस्टेड मीन्स क्या होता है? एक्सप्रेस एन ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट समथिंग और समवन। क्लियर है? बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। बीट्स क्या होता है? कल ही हमने देखा था जो एक नेकलेस होता है, जो माला होता है, मान लीजिए ये है नेकलेस, इसकी जो ये एक एक मोती है इसको हम क्या बोलेंगे? बीट्स बोलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे वी प्रोटेस्टेड्स बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह जी और उनके फैमिली के लोग, जो उनकी ग्रैंड मदर थी, उनके बात से वो बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। ठीक है, तो उनकी दादी को पता था लेकिन कि अब मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, अब मैं मरने वाली हूँ, इसलिए वो उनकी बातों को, उनके प्रोटेस्ट को वो क्या कर रही थी? इग्नोर कर रही थी। क्लियर है? सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। वो शांति से अपने बेड पर क्या थी? लेटी हुई थी और जो अपना प्रेयर है वो गा रही थी और अपने बीट्स को आगे की ओर शिफ्ट कर रही थी। ठीक है? नेक्स्ट, इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor. A peaceful pallor क्या होता है? An unhealthy pale appearance, मतलब जो चेहरा होता है वो क्या हो जाता है? बिल्कुल पीला पड़ जाता है। ठीक है? Spread on her face and we knew that she was dead. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो खुशवंत सिंह की दादी है वो जो मुंह पे क्या कर रही थी? प्रेयर गा रही थी, वो अचानक से क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाते हैं, उनका लिप स्टॉप हो जाता है, यानी कि रुक जाते हैं और वो प्रेयर गाना बंद कर देती है। उनका जो लिप्स होता है वो मूव करना बंद कर देता है। एंड द रोजरी फील्स फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो रोजरी होता है उनके हाथ में, जो वो माला होता है वो उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। ठीक है? फिंगर से वो छूटकर क्या हो जाता है? नीचे की ओर गिर जाता है और उनका जो हाथ होता है वो क्या हो जाता है? लाइफलेस हो जाता है। लाइफलेस मतलब वो अब उनका डेड हो चुके हैं, उनके हाथ में अब जान नहीं बची। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू डेट शी वॉज डेड, और उनका जो फेस था वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। पीसफुल यानी कि शांत हो जाता है और उनके फेस को देख करके पता चल जाता है कि अब वो डेड हो चुकी है, यानी ख़त्म हो चुकी है। क्लियर है? नेक्स्ट, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इफ कस्टमरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए कस्टमरी? ट्रेडिशनल, यानी कि रीति रिवाज, उसको हम क्या बोलेंगे? कस्टमरी। जो हमारा रीति रिवाज होता है, जो हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, उसको हम बोलते हैं कस्टम या फिर ट्रेडिशन। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्रॉड। रेड श्रॉड क्या होता है? रेड स्क्रॉड, यानी कि ए पीसफुल ऑफ क्लोथ यूज टू रैप ए डेड पर्सन, यानी कि जो पर्सन ख़त्म हो जाते हैं उसको हम एक रेड कलर के कपड़े से ढक देते हैं, उसको हम बोलेंगे रेड श्रॉड। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए मॉर्निंग? मॉर्निंग मतलब होता है शोक मनाना या फिर दुख प्रकट करना। We left her alone to make arrangements of her funeral. Funeral क्या होता है? funeral means जब डेड बॉडी ख़त्म हो जाता है तब हम उनको जलाने के लिए लेके जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्यूनरल। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होता है, जो खुशवंत सिंह जी की जो दादी होती है उनको क्या करते हैं? पहले बेड से उनको ग्राउंड में लेके आते हैं, यानी कि ज़मीन पे रखते हैं, फ्लोर पे रखते हैं, और उसके बाद उन लोग रेड स्क्रॉट से यानी कि लाल रंग के कपड़े से उनको कवर कर देते हैं, पूरी तरह से ढक देते हैं। ठीक है? फिर आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद वो लोग क्या करते हैं? मॉर्निंग,
यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, शोक में रहते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो क्या करते हैं, उनको अलोन मतलब अकेले छोड़कर क्या करते हैं, जलाने के लिए, डेड बॉडी को जलाने के लिए उसके अरेंजमेंट्स में वो लोग लग जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ ए क्रूड। क्रूड मीन्स क्या होता है, इन ए नेचुरल स्टेट रफली मेड स्ट्रक्चर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जो ये जिसमें हम डेड बॉडी को लेके जाते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्स। क्रीमेटेड डिस्पोज ऑफ ए बर्न बॉडी आफ्टर इट इज़ डेड, मतलब मरने के बाद जो बॉडी को, डेड बॉडी को जिसमें हम लेके जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्स। ठीक है। द सन इन सेटिंग एंड हैड लीट हर रूम एंड वरांदा विथ ए ब्लेज। ब्लेज मीन्स क्या होगा, ए वेरी लार्ज बर्निंग फायर ऑफ गोल्डन लाइट। अब यहाँ पे क्या होता है, खुशवंत सिंह जी की दादी जब ख़त्म हो जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, इवनिंग के टाइम से उनके रूम में क्या होता है, क्रूड होता है। ठीक है, मतलब जो नेचुरल चीज़ होते हैं वो उसके रूम तरफ फ्लैश करती है, और जो उनका स्ट्रक्चर्स होता है, जो उनको जलाने के लिए जो स्ट्रक्चर्स वो लोग क्या करते हैं, उसको रेडी करते हैं। फिर जब उनको वो जलाने के लेके जाते हैं तब द सन इन सेटिंग एंड हैड लीट, तो वो जो सन होते हैं वो जब सेट होते हैं तब क्या होता है, उनके रूम में उनका जो प्रकाश होता है वो उनके रूम में और उनके वरांदा की तरफ फैलता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गोल्डन लाइट, यानी कि ब्राइट लाइट होता है या फिर स्ट्रॉन्ग लाइट होता है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, उनके रूम तरफ जब उनकी ग्रैंड मदर ख़त्म होती है, उनको रेड कलर के श्रॉट से जब उसको कवर्ड करते हैं तो वो जो लाइट होता है वो उनके रूम और वरांदा में, जहाँ जहाँ ग्रैंड मदर रहती थी, वो ज़्यादातर अपने रूम पे रहती थी या फिर वरांदा में बैठे होती थी, तो वहाँ पे जो गोल्डन लाइट होता है वो वहाँ पे फ्लैश करता है। क्लियर है? नेक्स्ट, वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड all over the veranda and in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red scrod. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. उसके बाद क्या होता है, कुछ देर तक तो सब कोई बहुत ज़्यादा स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, और जो कोर्टयार्ड होते हैं और वरांदे में क्या होते हैं, जो सारे स्पैरोस होते हैं वो क्या करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो आके वहाँ पर बैठ जाते हैं। जहाँ पे ग्रैंड मदर लेटी होती है ज़मीन पे, वहाँ पे बहुत सारे स्पैरो, जिनको वो खाना फिट करवाती थी, जिनको वो ब्रेड या फिर दाना खिलाती थी, वो सारे स्पैरो आकर उनके आसपास अगल बगल पर बैठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि जो हमको खाना देती है आज वो फ्लोर पर क्यों सोई है। ठीक है, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनको भी पता चल जाता है, उनके साथ भी उनका रिलेशनशिप अच्छा हो गया था, उनका बॉन्ड अच्छा हो गया था बर्ड्स और ग्रैंड मदर का, तो वो भी सोच रहे थे कि जो हमको खाना देती है वो आज ज़मीन पर लेटकर क्या कर रही है। उनको पता चल चुका था कि ग्रैंड मदर अब जो हमको खाना देती है वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए जो जितने भी स्पैरोस थे, डेड मतलब तो मरा हुआ, स्ट्रिप मतलब जो डेड बॉडी होता है उसको बोल रहे। ठीक है, तो जो ग्रैंड मदर थी वो क्या थी, फ्लोर पर रेड स्क्रॉड यानी कि लाल कपड़े से ढकी हुई थी और वहाँ पे उसको लेटा दिए थे, कहाँ पे, ज़मीन पे। तो जो सारे स्पैरोस थे वो आकर उनके अगल बगल पर बैठ गए थे और वो ये सोच रहे थे कि जो हमको खाना देती है वो आज ज़मीन पर लेटकर, फ्लोर पे लेटकर क्या कर रही है। क्लियर है? देयर वॉज नो चिरपिंग्स, वो सारे बर्ड्स अब कोई भी साउंड नहीं कर रहे थे। जो चिड़िया की चींची की आवाज़ थी वो सब कुछ बंद हो चुका था, वो लोग बिल्कुल भी साउंड नहीं कर रहे थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। अब जो खुशवंत सिंह जी की जो मदर थी, ग्रैंड मदर नहीं ना, ग्रैंड मदर तो अब क्या हो गई है, ख़त्म हो चुकी है। तो जो उनकी मदर थी वो सोची कि ये जो स्पैरोस है वो क्या करने आए हैं, खाना फीड करने आए हैं, यानी कि खाना खाने आए हैं। इसलिए जो खुशवंत सिंह जी की जो मदर थी वो क्या की, ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दी और फेंक दी बर्ड्स के खाने के लिए, बट वो बर्ड्स ने एक भी ब्रेड के टुकड़े नहीं खाए।
सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू एंड थ्रू इट टू देम। तो क्या क्या उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेड को तोड़ दिया, ब्रोक कर दिया, और ग्रैंड मदर जैसे उनको देती थी खाने के लिए वैसे ही उनकी मदर ने यानी कि खुशवंत सिंह की मदर ने भी ब्रेड को फेंका। द स्पैरोज टूक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। स्पैरो ने क्या किया, ब्रेड की तरफ देखा ही नहीं। ठीक है। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स, कॉर्प्स यानी क्या होता है, जो डेड बॉडी होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉर्प्स, जो मरे हुए थे उनको। ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली, जैसे ही कॉर्प्स में लेकर ग्रैंड मदर को चले गए जलाने के लिए, तो जितने भी स्पैरो थे वहाँ पे जो बैठे हुए थे ग्रैंड मदर के अगल बगल, वो चुपचाप क्या हो गए, फ्लू यानी कि उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। दूसरे दिन क्या हुआ, जो स्वीपर्स होते हैं, जो लोग साफ़ करते हैं कचरा, वो लोग आकर सारे ब्रेड के टुकड़ों को उठाकर क्या किया, डस्टबिन में डाल दिए। क्लियर है। जो हम चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उससे रिलेटेड यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द थ्री फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप with his grandmother before he left the country to study abroad। यहाँ पे क्वेश्चंस बोल रहे हैं कि हमको थ्री फेसेस देखने हैं। जो ऑथर्स थे द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के ऑथर्स कौन थे, खुशवंत सिंह जी। तो जब खुशवंत सिंह जी पढ़ने के लिए कहाँ गए, स्टडी करने के लिए अब्रॉड गए यानी कि विदेश गए थे, तब से पहले अब्रॉड जाने से पहले उनकी ग्रैंड मदर्स और उनका रिलेशनशिप कैसे था वो हमको देखना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चंस दिया हुआ है सेम एज इट इज़ वो लाइन को आप पहले नीचे एक्सप्लेन करेंगे यानी कि राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि इससे एक दो फायदा है, आंसर भी थोड़ा बड़ा होगा और आपका, और सेकंड पॉइंट है कि इसमें सिस्टमेटिक आंसर हमको पता चलता है कि क्वेश्चंस में क्या पूछे हैं। पहले हम क्वेश्चंस को लिखेंगे, देन उसके बाद हम नीचे जो क्वेश्चंस का पूछा है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे क्वेश्चंस में लिखे एज इट इज़ हमने ऐसे ही उतार दिया। द थ्री फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही फेल्ट द कंट्री टू स्टडी एब्रॉड, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, आर। ठीक है। तो पहला फेस उनका क्या था, चाइल्डहुड यानी कि एकदम बचपन का। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन ही वॉज लिविंग इन विलेज, जब खुशवंत सिंह जी कहाँ रहते थे, विलेज में रहते थे यानी कि गांव में रहते थे। एंड ग्रैंड मदर देयर टुक केयर ऑफ हिम एज हिज गार्जियन। तो जो उनकी ग्रैंड मदर्स थी वो गार्जियन बनकर यानी कि बड़ी बनकर सबसे क्या करती थी, खुशवंत सिंह जी की केयर करती थी, उनकी देखभाल करती थी। ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारा बॉयहुड यानी कि बचपन से थोड़े जब वो बड़े हो गए, तो क्या था, व्हेन ही शिफ्टेड इन सिटी वेयर ग्रैंड मदर्स कुड नो लॉन्गर एक्कम्पनी हिम टू हिज स्कूल्स। फिर वो जब थोड़े बड़े हुए तो फिर वो कहाँ चले गए थे, उनके फादर के पास, वो सिटी में चले गए और वहाँ जाकर वो लोग शिफ्ट हो गए। ठीक है। तो जब वो वहाँ पे जाकर शिफ्ट हो गए तो जो ग्रैंड मदर थी वो अब उनको स्कूल छोड़ने के लिए नहीं जाती थी, क्योंकि वो पहले गांव में पढ़ते थे। तो गांव में जब वो पढ़ाई करते थे तो ग्रैंड मदर साथ में उनके स्कूल जाती थी, जब तक उनका क्लास चलता था तो वो क्या करती थी, मंदिर विजिट करती थी। बट जब वो इंग्लिश स्कूल गए, जब वो सिटी गए पढ़ने के लिए इंग्लिश स्कूल में, तब उनकी ग्रैंड मदर्स उनको छोड़ने के लिए स्कूल नहीं जाती थी, उनको लेने के लिए मोटर बस आता था। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा आएगा अर्ली यूथ। वो थोड़े उनसे और बड़े हुए, तब वो क्या किए, व्हेन ही वॉन्ट टू द यूनिवर्सिटी, उसके बाद वो पढ़ने के लिए कहाँ गए, यूनिवर्सिटी गए। एंड वॉज गिवन ए रूम ऑफ हिम ओन, उसके बाद वो उनका खुद का एक रूम हुआ करता था, यानी कि पर्सनल रूम। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, उनके बाद जो उसकी ग्रैंड मदर्स और उनका जो रिलेशनशिप था, फ्रेंडशिप और उनका जो अच्छा वाला रिलेशनशिप था, वो क्या हो गया, स्नैप्ड हो गया, यानी कि पूरी तरह से टूट गया, ख़त्म हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन। 3 रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर्स वॉज डिस्टर्ब्ड
when he started going to the city house। अब यहाँ पे हमको 3 रीजंस बताना है जब ऑथर्स यानी कि जो कुशवंत सिंह थे और उनके ग्रैंड मदर थे जब वो सिटी गए तो उनसे पहले उनका मतलब जब वो सिटी गए तब उनके बीच में क्या क्या डिस्टर्बेंस आई। तो पहले ही मैंने बताया था जो क्वेश्चंस में रहेगा उसको पहले हमको सेम एज इट इज़ वैसे ही उतारना है नीचे में। तो देखिए हमने क्या किया है, क्वेश्चंस को उतार लिया। द 3 रीजंस वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर्स वॉज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी हाउस। लास्ट में हमको जोड़ना है आर, तो हमने यहाँ पे आर जोड़ दिया। फर्स्ट रूटीन क्या था, मतलब फर्स्ट क्या था उनका पॉइंट, हर रूटीन टू गो स्कूल विथ ऑथर ब्रोक। पहले जब वो गांव में थे तो डेली ग्रैंड मदर उनको स्कूल छोड़ने जाती थी, जब वो लोग सिटी में गए तो वो उनको स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। तो ये रूटीन क्या हो गया उनका, चेंज हो गया। सेकेंड रूटीन क्या था उनका, सिटी स्कूल वॉज नॉट टीचिंग एनीथिंग अबाउट गॉड। गांव के स्कूल में वो लोग गॉड के बारे से पढ़ते थे, भगवान के बारे से, लेकिन जब वो इंग्लिश स्कूल गए तो वहाँ पे भगवान के बारे से बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जाता था। किसके बारे में पढ़ते थे वो लोग, इंग्लिश के नए नए वर्ड सीखते थे और साइंस के बारे में पढ़ते थे। तो ये चीज़ उनका एक बदल गया। थर्ड, जो उनकी ग्रैंड मदर को पसंद नहीं था, शी डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ सिटी स्कूल टीचिंग म्यूजिक टू स्टूडेंट्स। जब वो गांव में थे तब उनको ध्यान मतलब मॉर्निंग प्रेयर सिखाया जाता था, भगवान का ध्यान लगाना सिखाया जाता था। बट जब वो सिटी स्कूल में गए तो वहाँ पे क्या सिखाया गया था, म्यूज़िक सिखा रहे थे, म्यूज़िक सिखाया जा रहा था जो कि उनको पसंद नहीं था। उनकी ग्रैंड मदर को वो सोचती थी कि ये काम तो भिखारियों का होता है। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, देयर वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डे आफ्टर ही ग्रू अप। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे फिर से जैसे क्वेश्चंस में दिया है सेम एज इट इज उसको पहले हम उतारेंगे। तो देखिए हमने उतार लिया, द 3 वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप आर। लास्ट में हमको क्या जोड़ना है, आर जोड़ना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो ग्रैंड मदर्स थे जो ऑथर्स थे और जो ग्रैंड मदर्स थी वो अपना सारा दिन, अपना जो टाइम है वो कैसे स्पेंड करती थी। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम शी लिव्ड अलोन इन हर रूम। वो बहुत सारा टाइम तो अकेले ही अपने रूम में बिताती थी। कौन, कुशवंत सिंह जी की दादी यानी कि उनकी ग्रैंड मदर, क्योंकि हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो ग्रैंड मदर अपना टाइम कैसे स्पेंड करती थी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा, शी सैट एट हर स्पिनिंग व्हील्स रिसाइटिंग प्रेयर। वो खाली टाइम में बैठकर क्या करती थी, स्पिनिंग व्हील्स को चलाती रहती थी और मुंह पे प्रेयर गाती थी। थर्ड पॉइंट है, इन द आफ्टरनून शी वुड फीड द स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर्स। और वो जब मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक क्या करती थी, वो स्पिनिंग व्हील चलाती थी। और आफ्टरनून में जब वो रिलैक्स करती थी यानी कि जब वो ब्रेक लेती थी उस टाइम में वो स्पैरो को खाना फीड करवाती थी। वो उनके टाइम का हाफ एन आवर जो टाइम था वो उनके पूरे दिन का सबसे हैप्पी मोमेंट हुआ करता था। क्लियर है। आपको भी आंसर को रटना नहीं है, बिल्कुल भी समझ कर इसको लिखना है। नेक्स्ट 4 नंबर, द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। ऑड मतलब बिल्कुल अजीब ढंग से। जब उनकी ग्रैंड मदर्स डाइड होने वाली थी यानी कि जब वो मरने वाली थी तो उनसे पहले वो जो अजीब अजीब हरकत कर रही थी उसके बारे में यहाँ पे पूछा है। तो वो क्या कर रही थी, द ऑथर्स ग्रैंड मदर्स रिफ्यूज टू टॉक टू एनी फैमिली मेम्बर्स। वो तो सबसे पहले फैमिली मेम्बर से क्या की बात करना बंद कर दी थी। वेरी फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ शी फॉरगेट टू प्रे द डे बिफोर हर डेथ। वो हर टाइम प्रेयर करती थी लेकिन मरने से पहले उन्होंने प्रेयर करना भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। शी केप्ट ऑन लाइंग इन बेड वाइल टेलिंग हर बीट्स। और वो सिर्फ बेड पर सोए सोए क्या करती थी, बीट्स को आगे की ओर शिफ्ट करती थी। मुंह पे प्रेयर गाती थी और आगे की ओर बीट्स को शिफ्ट करती थी। क्लियर है। नेक्स्ट 5th नंबर,
द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस द सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड्स। जब सॉरो मीन्स क्या होता है, दुख, तब जब ग्रैंड मदर्स ख़त्म हो गई तो स्पैरो ने कैसा अपना दुख को यहाँ पे एक्सप्रेस किया, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर क्या है, ऑल द स्पैरोज सीम्ड वेरी सैड एंड दे डिड नॉट मेक एनी साउंड्स ऑफ चिरपिंग्स। जो जितने भी स्पैरोज थे, जब ग्रैंड मदर्स को फ्लोर पर लिटा दिया गया लाल कपड़े को ढककर, तो सारे स्पैरोज क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा सीम्ड हो गए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा शांत हो गए थे, और वो बिल्कुल भी साउंड नहीं कर रहे थे। जो उनकी चींची की आवाज़ थी वो सब कुछ वहाँ पे बंद हो चुका था। When authors' mothers gave them some crumbs of bread, none of them ate। ये ब्रेड है ना। और जब ऑथर्स की यानी कि कुशवंत सिंह जी की जब मदर ने क्या किया था, उन स्पैरोज को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेड दिया, तो उन्होंने उस ब्रेड को खाया भी नहीं। As soon as the grandmother's corpse was carried off, them flew away quietly, thus the sparrow expressed their sorrow। और जब ग्रैंड मदर्स को ले जाया गया, मतलब जब जलाने के लिए उनको लेकर जा रहे थे, तब सारे स्पैरो क्या गए, चुपचाप उड़ गए। फ्लू मतलब उड़ना, क्वाइटली मतलब चुपचाप उड़ गए। ऐसे ही स्पैरो ने क्या किया, अपना दुख को यहाँ पर एक्सप्रेस किया। क्लियर है। अब हम इससे रिलेटेड इस चैप्टर से कुछ MCQ देखेंगे, क्वेश्चंस, वो हम कल देखेंगे।